नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार राजपुताना स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे सम्मिश्र संख्याओं के बारे में। और सम्मिश्र संख्याओं से पहले आपको ये पता होना चाहिए काल्पनिक संख्या क्या होती है। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं काल्पनिक संख्याएं। वह संख्या जिसका वर्ग एक ऋणात्मक संख्या होता है उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। और इसे √-1 या फिर आयोटा इसको आयोटा पढ़ते हैं से दर्शाया जाता है। और इसके लिए आपको कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ेगी पहले। तो पहले हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। सम्मिश्र संख्याएं क्या होती है। फिर यदि a और b दो वास्तविक संख्याएं हैं तो a प्लस आयोटा b के रूप में से संख्याओं को सम्मिश्र संख्या कहते हैं। इसे इसके रूप में दर्शाएं तो इसे एक सम्मिश्र संख्या कहते हैं। और इसे दर्शाने के लिए हम z का प्रयोग करते हैं, z। ठीक है, तो हम इसका फॉर्मूला बन जाएगा z = a प्लस आयोटा b। यहाँ पर ये जो a है ये एक वास्तविक संख्या है। इसे हम RE से दर्शाते हैं। और जो यहाँ पर ये है ये एक काल्पनिक संख्या है। इसे हम IM से दर्शाते हैं, यानी इमेजिंग नंबर से। अब बात करें इसके बाद, ये आपके रियल नंबर हो गया, ये वास्तविक संख्या हो गई। अगर यहाँ पर आपके पास RE 0 हो जाता है, यानी ये RE जो है उसकी वैल्यू अगर 0 हो जाती है तो ये विशुद्ध रूप से एक काल्पनिक संख्या होगी। यदि IM 0 हो जाता है तो ये विशुद्ध रूप से एक वास्तविक संख्या होगी। तो ये आपको ये पता होना चाहिए। मिश्र संख्या, ये सम्मिश्र संख्याएं पहले तो आपको बताया, देखिए दोबारा, a और b दो वास्तविक संख्या हैं जिसे हम a प्लस आयोटा b के रूप में दर्शाते हैं। और ये एक सम्मिश्र संख्या कहलाएगी और इसे हम z से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर जो a है ये एक वास्तविक भाग कहलाएगा इसका, और ये जो b है ये पूरा आयोटा b ये कहलाएगा एक काल्पनिक भाग। यानी जिसके आगे भी ये आयोटा वाली संख्या लग गई वो एक काल्पनिक संख्या हो जाएगी। और अगर RE यानी कि वास्तविक संख्या का मान अगर 0 है तो ये पूरी जो संख्या है z वाली ये एक काल्पनिक संख्या होगी। यदि ये इसका इमेजिंग नंबर यानी काल्पनिक जो संख्या है उसका मान 0 है तो ये विशुद्ध रूप से एक वास्तविक संख्या होगी। उससे अब आपको ये आयोटा के बारे में पता होना चाहिए। आयोटा के मान कैसे निकालते हैं, क्योंकि हमारे जो चैप्टर है उसमें आयोटा के बारे में ही दे रखा है ज़्यादातर। तो हमें ये पता होना चाहिए जो आयोटा होता है उसकी वैल्यू, एक आयोटा की वैल्यू आयोटा ही होती है। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। और आयोटा क्यूब की जो वैल्यू होती है वो माइनस के आयोटा होती है, क्योंकि हमें पता है आयोटा क्यूब को हम आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा लिख सकते हैं। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू तो -1 हो गई और इसको आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के आयोटा आ जाएगा। ऐसे ही आयोटा 4 की जो वैल्यू होगी उसे हम आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा -1 इंटू -1 यानी कि प्लस का 1। तो हमें मेन रूप से ये 4 मान याद करने हैं। आयोटा एक सिंगल होगा तो आयोटा ही रहेगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है और आयोटा क्यूब की वैल्यू होती है आपके पास माइनस के आयोटा, और आयोटा 4 की वैल्यू आपके पास 1 होती है। ये आपको याद कर लोगे तो सवाल करने में ईजी रहेंगे आपके लिए। अब हम शुरू करते हैं इसके क्वेश्चन। आपकी प्रश्नावली 5.1 कॉम्प्लेक्स नंबर के जो क्वेश्चन हैं उनको शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सम्मिश्र संख्याओं को a प्लस आयोटा b के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि जो भी आपके दे रखे हैं इनको आपको a प्लस आयोटा b के रूप में व्यक्त करना है। उसके लिए मैंने आपको जो 4 बताए थे, सबसे पहले आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब और आयोटा 4। तो इसकी वैल्यू आपको पता है -1 होती है, इसकी माइनस के आयोटा और इसकी 1, ये आयोटा ही रहता है। तो ये आपको 4 पता होने चाहिए, इसके माध्यम से ये सॉल्व होंगे। सबसे पहले हम जो आंसर है यानी कि जो हल, आपके जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका हल करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है देखिए, 5 आयोटा -3/5 आयोटा, इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखिए इसको गुणा करेंगे, 5 के 5 कट जाएगा आपके, तो ये बचेगा देखो आयोटा का इससे -3 और आयोटा का आयोटा से गुणा करें तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पता है -1 होती है। तो यहाँ से देखिए आपके ये आ जाएगा -3 इंटू -1।
तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस यानी कि 3। यानी जो पहला क्वेश्चन है उसका आंसर देखिए 3 आ जाएगा। बहुत ही ईजी, आराम से सोल्व कर सकते हैं। सेकंड जो क्वेश्चन है आपके, वो आपको दे रखा है आयोटा की पावर माइनस के 39। जब भी हमारे पास किसी संख्या के ऊपर माइनस घात लगती है तो हम उसे बटे में ले जाते हैं, तो प्लस की हो जाती है वो घात, यानी आयोटा की घात हो जाएगी 39। अब 39 हो गए, हम 39 तक कैसे सोल्व करें? तो हमें 4 की वैल्यू पता है 1 होती है, तो इसमें 39 में 4 का भाग जो जाएगा वो आपके पास जाएगा 9 बार, यानी कि 9 चौक 36। तो इसको लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4, और ये कितने टाइम आएगी? 9 टाइम। और तो ये हो गई, और बचा क्या आपके पास? आयोटा की पावर 3 बच गई। तो आप देखिए आयोटा 4 की वैल्यू 1 होती है, तो 1/1 की पावर 9 मल्टीप्लाई आयोटा क्यूब। तो इसके बाद आपके यहाँ तक आ गया, तो 1 की पावर चाहे कितनी भी लगाओ 1 ही होता है, और आयोटा क्यूब की जो वैल्यू होती है वो माइनस के आयोटा होती है, यानी कि जो आपके पास आएगा इसमें 1/1 मल्टीप्लाई माइनस आयोटा, यानी कि कुल मिला के 1/ माइनस आयोटा आ जाएगा। आपका जो आंसर आएगा वो ये आ जाएगा इसके अंदर। इसी प्रकार आप थर्ड वाला जो क्वेश्चन है देखिए, इसमें लिखा हुआ है आपके 1 माइनस आयोटा माइनस -1 प्लस आयोटा 6। तो देखिए सबसे पहले तो 1 माइनस आयोटा ऐसे कैसे रहेगा? इस माइनस का इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, और फिर इस माइनस का इससे करोगे तो माइनस का आ जाएगा, और ये आयोटा 6 ऐसे कैसे रहेगा? 1 और 1 ये हो गया आपके पास 2, और ये हो गया आपके पास माइनस के 7 आयोटा। तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2 माइनस आयोटा 7। तो आपके देखिए ये तो एक वास्तविक संख्या है क्योंकि इसमें आयोटा की वैल्यू आ ही नहीं रही, और ये आपके पास एक काल्पनिक संख्या है क्योंकि इसमें आयोटा की वैल्यू आ रही है आपके पास। और ये देखिए आपके ये सम्मित संख्या आ गई क्योंकि इसमें देखिए 2 भी आ रहा है, वास्तविक भाग भी आ रहा है और काल्पनिक भाग भी आ रहा है। इसी प्रकार आप देखिए इसका फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है उसमें आपके दे रखा है 1 माइनस आयोटा की पावर 4। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर और इस पूरे की पावर 2, क्योंकि 2 2 जा 4 होते हैं। तो आपके पास ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, यानी आयोटा का स्क्वायर और इस पूरे का स्क्वायर। तो आपके पास ये आ जाएगा 1 माइनस 2 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो माइनस के 1 होती है, तो ये आपके -1 से ये +1 कट जाएगा, तो आपके पास बचेगा -2 आयोटा का स्क्वायर, और माइनस का स्क्वायर करेंगे तो 4 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस के 1, यानी ये हो जाएगा 4 × -1, यानी ये आपके पास आ जाएगा -4। तो इस प्रकार से आप ये पहला जो क्वेश्चन है पूरा आप सोल्व कर सकते हैं। 1-2 क्वेश्चन और किताब में वो भी आप सोल्व कर सकते हैं। देखिए हमारे पास ये जो आंसर है ये भी सही है, लेकिन हमें कभी भी नीचे माइनस की आया, जैसे अंडर रूट की आती थी अंडर रूट का परमीकरण करते थे, उसी प्रकार जब भी आयोटा नीचे आएगा तो आयोटा का भी आपको परमीकरण करना पड़ेगा, क्योंकि अंडर आयोटा नीचे नहीं होना चाहिए। क्यों? हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था जेड वाला वो पढ़ा था जेड बराबर a प्लस आयोटा b, तो आयोटा ऊपर है नीचे तो आएगा ही नहीं, तो इसलिए इसमें थोड़ा सा और आगे करेंगे। तो देखिए 1 माइनस आयोटा, तो आयोटा ऊपर मल्टीप्लाई आयोटा का नीचे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आपके पास आयोटा, और ये हो जाएगा माइनस आयोटा का स्क्वायर, और माइनस आयोटा की वैल्यू जो होती है माइनस के 1 होती है, तो ये आपके पास आ गया इसके आगे आयोटा, और ये हो गया माइनस, तो ये और -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि एक सिंपल सा आयोटा रह जाएगा। तो जो आपके किताब में जो आंसर होगा वो ये दे रखा होगा परफेक्ट आंसर। बाकी आपके ये भी सही है, यहाँ तक छोड़ते हो तब भी ठीक है, लेकिन फिर भी आप परमीकरण करके और भी कर सकते हैं। इसके बाद आप देखिए पहला क्वेश्चन हमने कर लिया है। दूसरा क्वेश्चन देखिए आप कि सम्मित संख्याओं का गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम हमने पहले भी पढ़ा है, आपने छोटी 8वीं क्लास में पढ़ा होगा कि गुणात्मक प्रतिलोम होता क्या है। किसी भी संख्या को उसी संख्या से गुणा करें, यानी किसी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम वह संख्या होती है जिसको गुणा करने पर हमेशा 1 आता है। तो उसी प्रकार से आपको यहाँ पे जो दे रखा है इस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपके पास दे रखा है z बराबर जो आपके पास वैल्यू है √5 + 3 आयोटा है।
तो इसका आपको निकालना है गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम को निकालने के लिए आप जो भी ये संख्या दे रखी है इसको अपोन में लिख देंगे, यानी कि 1/√5 + 3 आयोटा। इसका परिमेयकरण कर दीजिए प्लस माइनस 3 आयोटा और ये हो जाएगा √5 - 3 आयोटा। तो ऊपर तो जो आपके पास आएगा वो आ जाएगा √5 - आयोटा। नीचे देखिए a + b a - b बनता है जब भी परिमेयकरण होता है, तो √5 का स्क्वायर तो 5 हो जाएगा और इसका हो जाएगा 3 × 3 = 9, यानी कि प्लस माइनस के 9 आता है, लेकिन आयोटा स्क्वायर भी आएगा साथ में। तो आपके पास आ जाएगा ये √5 - 3 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस के 1 होती है, तो माइनस माइनस प्लस कर देगा इसको, यानी 5 + 9। तो ये आपके पास आ गया √5 - 3 आयोटा, और ये 9 और 5 14 हो जाएंगे। तो हमें जो जेड आएगा वो आपके पास प्राप्त हो जाएगा √5/14 और -3/14 और ये आयोटा। तो आपके पास ये प्राप्त हुई है, ये आपके पास इसमें जो इसका गुणात्मक प्रतिलोम होगा वो ये होगा। एक मिनट, इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड देखिए, माइनस आयोटा का गुणात्मक प्रतिलोम। तो देखिए इसमें क्या करना है, माइनस आयोटा आ रहा है तो इसे हमें 1/- आयोटा के रूप में लिखेंगे, और माइनस आयोटा तो वापिस से परिमेयकरण करेंगे तो आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा नीचे भी ऊपर भी, तो आपके पास आ जाएगा आयोटा और ये हो जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो आयोटा अपॉन में प्लस के 1 आ जाएगी, यानी कुल मिला के आयोटा आ जाएगा। तो इसका जो गुणात्मक प्रतिलोम होगा वो ये होगा। इसमें देखिए आप ये जेड लगाना जरूरी नहीं होता, जैसे कि इसमें भी नहीं लगाया है तो इसमें जरूरी नहीं है लगाओ, क्योंकि जेड केवल आपको ये दर्शा रहा है कि ये सम्मिश्र संख्याएं हैं, तो आप इसको हटा भी सकते हैं। तो कुल मिला के ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका गुणात्मक प्रतिलोम ये होगा। तीसरा क्वेश्चन जो इसका है उसमें आपको इस व्यंजक जो दे रखा है आपको इसको a + आयोटा b के रूप में व्यक्त करना है, यानी कि एक सम्मिश्र संख्या के रूप में इसको व्यक्त करना है। तो सबसे पहले देखिए आपके पास यहीं से चालू कर लेते हैं, ये क्वेश्चन यहीं पे मान लीजिए लिखा हुआ है। तो ये a + b और a - b बन रहा है ऊपर, तो हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है a + b a - b फॉर्मूला होता है a² - b², यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर और √5 का स्क्वायर, और नीचे देखिए √3 ऐसे कैसे रहेगा, प्लस √2 आयोटा माइनस के √3 माइनस माइनस प्लस, यानी आयोटा √2। तो आपके पास देखिए माइनस ये √ से ये √ कट जाएगा, माइनस और प्लस में है ये, तो आपके पास ये आ गया 3 का स्क्वायर होता है 9 और आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, तो -1 और ये माइनस प्लस का हो जाएगा आपके पास, और √5 का स्क्वायर 5 होता है। तो आपके पास नीचे जो बचा है वो बचा है 2 आयोटा, क्योंकि √ जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा और आयोटा ऐसे कैसे ही रहेगा। ये आपके पास आ गया 14/2 आयोटा, 2 से ये कट जाएगा तो आपके पास बचेगा ये 7/√2 आयोटा। और अभी हमने सीखा था आयोटा नीचे आएगा तो उसका परिमेयकरण करना पड़ेगा आपको, आयोटा का ऊपर गुणा आयोटा का नीचे गुणा। तो आपके पास ये आ गया 7 आयोटा, और नीचे देखिए आयोटा का इस आयोटा से गुणा करें तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, तो √2 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो ये आपके पास आ जाएगा √2 और ये आपके पास माइनस के 1, तो आपके पास ये कुल मिला के ऐसे आ जाएगा -7 आयोटा √2। यहाँ पे देखिए ये √ भी आ गया। अब हमने पढ़ा है कि जब भी √ आता है तो उसका परिमेयकरण भी करना होता है, तो √2 का ऊपर गुणा करेंगे √2 का नीचे, तो आपके पास आ जाएगा ये -7 √2 आयोटा और नीचे आ जाएगा आपके पास 2। तो आपके कुल मिला के जो जेड की वैल्यू आएगी, इसमें देखिए वास्तविक भाग तो आ ही नहीं रहा है, तो आपके पास जो ये पूरा है वो विशुद्ध रूप से काल्पनिक भाग है, यानी कि आपका a की वैल्यू तो हो गई इसमें 0 और प्लस आपके ये जो सेकंड वैल्यू हो गई वो हो गई 7 √2 आयोटा अपॉन 2,
तो इस प्रकार से आप इसे a और यानी z बराबर a प्लस आयोटा b के रूप में इसको व्यक्त कर सकते हैं। a की जगह तो 0 और b की जगह आपके पास ये पूरी वैल्यू आ रही है ये वाली, और आयोटा की जगह आयोटा आ रहा है।